जी व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। और अब हम बहुत ही हॉट टॉपिक टच करने वाले हैं। वो हॉट टॉपिक इसलिए क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को ये हुआ है और वो होता कैसे है, उसके इनिशियल साइंस क्या होते हैं, वो किस तरह ख़तरनाक स्टेज तक चला जाता है कि हमारा पूरा दिन पूरे दिन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। जी हम बात करने वाले हैं थ्रोट इन्फेक्शंस पे। और मैं पोल का सवाल यहाँ रिपीट करती चलूँ। हमारे पोल का सवाल है कि क्या कभी ज़रूरत के तहत छोटा मोटा झूठ बोलना अलाउड है? आप बोलते हैं हाँ या नहीं में, आप जवाब दे रहे हैं। और हमारे पास इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं ईयर नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट, हेड एंड नेक सर्जन भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा जी, सर के साथ साथ जी एक और सर मौजूद है और वो है जी डॉक्टर SG कादिर साहब, कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन एंड स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब थैंक यू। कैसे हैं आप? अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, आप दोनों से इससे पहले कि हम थ्रोट इन्फेक्शन जैसे ख़तरनाक टॉपिक को टच करें, पहले हम पोल का सवाल पूछते हैं। डॉक्टर साहब, कभी कभी ज़रूरत के तहत आप झूठ बोल लेते हैं? मेरे ख्याल में ज़रूरत के तहत दिन में कई दफ़ा झूठ बोल लेते हैं। अल्लाह खैर ऑनेस्टली लाइक किस तरह की ज़रूरत के तहत? देखिए, बात यह है कि ये मैं नहीं कहूँगा कि झूठ बोलना अच्छी बात है, डेफिनेटली कोई अच्छी बात नहीं है। आपको सच बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कई दफ़ा आपको आप ये कह लें कि आप उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, उस सिचुएशन में जाना नहीं चाहते कि जहाँ पर और कोई बड़ा मसला पैदा हो जाए, तो आप उसको एक बड़े कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए आप शायद सच नहीं बोलते। झूठ के बजाय आप ये कह लें कि आप शायद सच नहीं बोलते या आधा सच बोलते हैं। या आधा सच बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल या कभी कोई फेक होप दे देते हैं, मतलब यू नो दैट यू कांट डू इट। पेशेंट आया है, अगर वो उसको कैंसर है और घर वालों का इसरार है कि जी इसको ना पता चले, ये मॉरली बहुत डिप्रेस हो जाएगा, इलाज भी नहीं कराएगा, तो जब वो मुझसे पूछता है कि डॉक्टर साहब मुझे कोई ख़तरनाक बीमारी तो नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगा, इवन नोइंग कि वो शायद ठीक ना हो सके, हम यही कहते हैं नहीं आप परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, आप बेहतर हो जाएंगे, कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है। तो ये उस सिचुएशन प्रोफेशन रिलेटेड इस तरह आ गए ना, यू हैव टू से इट देन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट आपके जनरल लाइफ के जो मैटर्स होते हैं। देखिए, उसमें भी आप ये कह सकती हैं कि आप किसी न किसी तरीके से दिन में मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं झूठ बोल लेता हूँ। अच्छा, घर में कितनी बार फोन करके बेगम को कितनी बार झूठ बोलते हैं? इत्तेफाक से मैं फोन नहीं करता बेगम अच्छा, को, वो मुझे करती रहती है, तो उनकी क्या आता रहता है। तो मैं उसमें अब अगर किसी का मेरे पास आता है, फॉर एग्जांपल मैं ऑपरेट कर रहा हूँ और फ़ोन आ गया, तो आई डोंट वांट टू टॉक टू दैट पर्सन के, तो या मैं किसी ऐसी कंडीशन में कि मैं बात नहीं कर सकता, तो मैं अपने असिस्टेंट से कहता हूँ कि बता दो कि जी बाहर गए हुए हैं या नहीं है। घर पे कई दफ़ा फ़ोन आ जाते हैं, आई डोंट वांट टू पिक अप, पेशेंट्स के आ जाते हैं एंड आई डोंट वांट टू टॉक बिकॉज आप घर पे चाहते हैं कि प्राइवेसी हो, तो आप झूठ बोल देते हैं कि जी मैं नहीं हूँ घर पे, या मोबाइल छोड़ के बाहर गए हुए हैं। सो ये इस हद तक तो मैं मानता हूँ कि मैं झूठ बोलता हूँ। ओके, दैट्स वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू कि आप इतने मजे से बता रहे हैं, तो आपके पेशेंट्स जो हैं वो भी सब सुन रहे होंगे, अच्छा डॉक्टर तारिक हम ऐसा ये करते हैं। अरे डॉक्टर साहब आप बताइए। बिल्कुल, आई एग्री विद डॉक्टर तारिक। ये मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा, कभी कभी अनइंटेंशनली भी आदमी जो है झूठ बोल देता है, अनइंटेंशनली पता नहीं चलता है। एक तो इंटेंशनल होता है, एक अनइंटेंशनली भी जो है, मतलब कोई फ़ोन आया तो नहीं अटेंड करना है तो कहते कि जी कहे नहीं है, तो ये खुद ही उठा के कहते हैं मैं नहीं हूँ। नहीं किसी को कहें जी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अनइंटेंशनल भी कुछ होती है, कुछ इंटेंशनल होती है, लेकिन छोटा मोटा झूठ जो कि नहीं बोलना चाहिए। और इस्लाम में तो है कि जी बिल्कुल जो है झूठ से आदमी परहेज़ करे, जितनी भी कोशिश हो सकती है करे, लेकिन बाज़ औक़ात ये छोटी चीज़ें जो है अनइंटेंशनल भी हो जाती है। अच्छा सर, आपको कहाँ लगता है वो कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम लोग झूठ कह रहे हैं आप कि परहेज करें, लेकिन फिर वो कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ हम बोल सकते हैं? देखें, डिपेंड करता है कि अपने जो है ऊपर जो है, आप अगर ख़ुद जो है समझें कि नहीं ये मैं जो बात करूं हमेशा सच बात करूं, तो कभी कभी सच्चाई करने से इंसान को कभी प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, कभी उनकी मुश्किलात भी आ जाती हैं कि जी अगर कोई कहे कि जी मैं ये काम नहीं करूंगा इसलिए कि जी ये मेरे से नहीं हो सकता है, तो कुछ लोग होते हैं एज ए डॉक्टर जो है, वो कुछ लोग जो है खुश नहीं होते हैं, कहते हैं कि नहीं डॉक्टर का काम है कि जी दिलासा दे मरीज़ को, जो है हर चीज़ का दिलासा था कि नहीं जी आपका ये दवाई मैं लिख देता हूँ, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा, सब कुछ होगा, आप ठीक हो जाएंगे।
हालांकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं। यहाँ पे दो चीज़ों को वो कर रहे हैं, एक होता है झूठ बोलना, एक चीज़ होता है कवर अप करना। जी जी जी, ये कवर अप हो गया, ये झूठ नहीं है। नहीं वो मैं कवर अप की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पेशेंट की, कि वो चाहते हैं कि डॉक्टर जो है हमें झूठ का आसरा देके उसको कवर करें, लेकिन वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे। अगर वो चाहता है कि जी नहीं मैं ये इनको सच सच बता दूं, हाँ वो बोलते हैं मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इस चीज़ में, आई एम सॉरी आई विल नॉट टच। क्योंकि कभी होता है आपके पेशेंट आपसे इतना कंफर्टेबल हुए होते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आप ही करें, आप ही करें, फिर यू टेल द अदर पेशेंट कि सॉरी मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, यू नो आई विल नॉट टच। ऐसा कर सकते हैं। अगर वो एक्सपर्टीज हो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा जी ये कैंसर है और एक्सपर्टीज है कि जी डायग्नोस हो गया है और उसका जो है पता भी चल गया है, अब उसको कहे कि नहीं जी आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं है, तो ये पेशेंट के जो है रिलेटिव्स होंगे वो चाहेंगे कि जी इनको कुछ पता नहीं चले कि ये, ताकि मॉरली इसको डिप्रेस ना हो और प्रॉब्लम्स ना हो। और डॉक्टर का ये कॉन्शियस होगा कि यार ये इसकी चीज़ भी है, तो मैं उसको कैसे क्या बताऊं ना बताऊं, कैसे करूं, इसको कैसे कवर करूं। तो उसमें ये भी नहीं कह सकता है कि जी मुझे एक्सपर्टाइज नहीं है। वो आपके पास आ रहा है एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, तो आप कैसे कहेंगे जी मैं एक्सपर्टाइज में नहीं हूँ। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारे पास ना ये हो गया पोल का जवाब, और ये जवाब हमें आपसे भी चाहिए होगा, लेकिन ये ऐसे चाहिए होगा कि पहले हम चलते हैं छोटे सी एक पैकेज बनाया जी हमने थ्रोट इन्फेक्शन के ऊपर पहले चल के हम वो पैकेज देखते हैं, फिर जी आप लोग कॉल करके भी बात कर सकते हैं, हम थ्रोट इन्फेक्शन पे बात कर रहे हैं और अपने पोल का जो हमारा सवाल है उसका जवाब भी देंगे। चलते हैं पैकेज की तरफ। गले की सोजिश उस वक्त होती है जब बच्चा या बड़ा गले के सूखने, खारिश या तकलीफ महसूस करे। गले की सोजिश की वजह कई अनासिर या वजूहात हो सकती हैं। बाज़ औक़ात गले की सोजिश उस वक्त भी होती है जब बच्चे सोते हैं तो उनके मुंह खुले रह जाते हैं और फिर बेदार होने पर उनके मुंह खुश्क होते हैं और गला दुख रहा होता है। बच्चों के नाक बहने से पहले गले खंगार कर साफ करने या रात को खांसने के बायस भी उनके गले खराब हो सकते हैं। कुछ वायरस मुंह में छालों या मुंह या गले के दुखने का बायस बन सकते हैं। छालों से पैदा होने वाला इन्फेक्शन गले के टॉन्सिल्स को मुतासिर कर सकता है। जब ऐसा होता है तो टॉन्सिल्स मजीद दुखने लगते हैं, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा गहरे सुर्ख रंग के हो जाते हैं। जी व्यूअर्स, अभी आपने एक पैकेज देखा, थ्रोट इन्फेक्शंस पे था, किस तरह होता है, टॉन्सिल्स कैसे आ जाते हैं, इन सब चीज़ों पे अब हम डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स और कन्फ्यूजन्स भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब थ्रोट इन्फेक्शन जो आजकल हुआ है ये किस तरह का है? देखिए ये जो थ्रोट इन्फेक्शंस आजकल हुए हुए, थ्रोट इन्फेक्शंस तो वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, एलर्जिक हो सकते हैं और बैक्टीरियल हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ थ्रोट इन्फेक्शंस जो हैं वो वायरल होते हैं। सही। जो बैक्टीरियल रेशियो है इट्स नॉट मोर देन 20%, लेकिन जो आजकल हुआ है ये वायरल है। जो आजकल हुआ है वायरल। जी हाँ, और उसकी बुनियादी वजह इसके लिए एंटीवायरल ले लें? एंटीवायरल इसमें कोई नहीं ली जाती। यू हैव टू वेट फॉर द वायरस टू कंप्लीट इट्स कोर्स, दैट इज 5 to 7 days, और फिर उसके बाद वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आई एम सॉरी, ये सवाल मैंने आपसे प्रॉम्प्टली इससे पूछा कि मेरे एक पेशेंट ने मुझसे पूछा मैं एंटीवायरल ले लूं, तो आई एम लाइक एक मिनट ओके नो कोई एंटीवायरल नहीं देते, लेकिन इसके अंदर ये कि जब भी सीज़न चेंज होता है, जैसे आजकल सर्दी से गर्मियाँ आ रही हैं या अक्टूबर नवंबर जब गर्मियों से सर्दियाँ आती हैं, तो दैट इज़ द टाइम व्हेन द वायरल इन्फेक्शंस आर ऑन द पीक, और वो सबसे ज़्यादा मुतासर करते हैं उन इलाकों के जहाँ मौसम चेंज हो रहा है। अब इसी तरह आजकल कराची में मौसम तब्दील हो रहा है, तो आपको तकरीबन हर मिलने वाले में 3rd पर्सन जो है वो खांसता हुआ, छींकता हुआ या बुखार के साथ नज़र आएगा। तो ये वायरल इन्फेक्शंस हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट वायरल से शुरू ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर वक्त पे ट्रीट ना किया जाए तो इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। अच्छा। और जब बैक्टीरियल डेवलप हो जाता है तो फिर उनको यू हैव टू ट्रीट देम विद एंटीबायोटिक्स एंड अदर थिंग्स, लेकिन इनिशियली टू स्टार्ट विद दे आर वायरल। ओके डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों है कि ये इसी पर्टिकुलर वेदर में ही होते हैं? इस वक्त वायरसेस को क्या होता है कि वो इस वक्त हम पे अटैक करते हैं और हम उनका अटैक ले भी लेते हैं? देखें ये सीजनल सोर थ्रोट कहा जा सकता है, या सीजनल जो है थ्रोट इन्फेक्शन इसको कहा जाता है। वो मोस्टली ऑटम एंड स्प्रिंग के सीज़न में हो जाता है। नॉर्दर्न साइड में तो जो है वो पोलन्स का ज़्यादा इफेक्ट होता है, वो एलर्जी की वजह से भी जो है सोर थ्रोट हो जाता है। लेकिन यहाँ सदर्न रीजन में जो है मोस्टली जो है वो चेंज ऑफ क्लाइमेट और चेंज ऑफ वेदर की वजह से ये हो जाता है, और इसमें जो है एलर्जिक भी हो जाता है और वायरल भी है, बैक्टीरियल भी है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा।
तो मोस्टली जो है सीजनल थ्रोट इन्फेक्शन जो होता है एलर्जिक टाइप का होता है और वो सेल्फ लिमिटेड होता है और एलर्जिक सेल्फ लिमिटिंग है। हाँ, उसमें जो है वो इतनी जो है एंटीबायोटिक या चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, एक्सेप्ट एंटी एलर्जी कुछ गोलियां खा लें तो उससे जो है फ़ायदा हो जाता है।